मैं सोमा घोष सिंह, आतपुर हाई स्कूल कोड 1064 और स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल कोड 1068 की हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं द्वादश श्रेणी के छात्र एवं छात्री के लिए और एक पाठ पढ़ाऊँगी जिसका नाम है छुट्टी रविंद्रनाथ टैगोर की। उसमें हम देखेंगे कि ये सरल स्वाभाविक खड़ी बोली हिंदी में रचना है और जो छुट्टी कहानी है उसमें हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो भी चरित्र है वो है फटीक का। फटीक एक लड़का है जो कि बहुत ही उसका जो स्वभाव था एकदम चंचल स्वभाव के थे और उसके वो एक गांव में रहता था पहले। उसके माँ उसको लेकर परेशान थे और क्या था कि उसके जीवन में वो हर समय चाहते थे पढ़ाई को छोड़कर वो खेलने कूदने। उसका एक ठो नाव था, मतलब जो भी नाव रहता था नदी के किनारे में, उसमें जाकर दोस्तों के संग खेल कूद मज़ा। और उसका एक ठो भाई था जिसका नाम है माखन लाल। उसके पीछे वो हर समय उसका टांग खिंचाई करते थे। तो यही सब चलता था उसके जीवन में और यही को लेकर उनके माँ परेशान थे कि कहीं कई समय में ये छोटा भाई माखन को कुछ ना कर बैठे। तो इसको एक दिन देखते देखते उसके मामा आ गए उसके घर। तो माँ ने मामा का नाम था विश्वम्भर बाबू। तो विश्वम्भर बाबू को मामा को सब कुछ उसके माँ ने सब कुछ बताया कि फटीक को लेकर कितना परेशान थे। तो मामा ने सोचा कि ये लड़का को वो कलकत्ता ले जाएंगे। कलकत्ता में मामा का घर था, तो उस घर में जाकर वो शायद उसका कुछ परिवर्तन हो जाए। तो ये सोचते ही उसको कलकत्ता ले आया और फटीक ने सोचा था कि इस जीवन को छोड़कर कलकत्ता आने की जो खुशी उसके मन में था वो बहुत ही था कि वो जाने के लिए एकदम तुरंत ही तैयार हो गए थे। जो माँ ने भी कभी भी सोचा नहीं था कि फटीक इतना जल्दी मान जाएगा कलकत्ता जाने के लिए। फटीक को लेकर उसके मामा कलकत्ता आ जाते हैं, लेकिन आते ही उसके परिचय होता है मामी के संग। और मामी कभी भी ये नहीं चाहती थी कि इसके और एक तो अनावश्यक अतिथि का आगमन उसके परिवार में हो, क्योंकि और उसके परिवार में उसके दो बच्चे थे। तो मामा ने उसको विद्यालय में भर्ती कर दिया कलकत्ता में। लेकिन क्या हुआ, उधर भी फटीक का सब लोग दोस्तों के संग ठीक ठाक मिल नहीं रहा था। और उन्होंने क्या किया कि उधर भी जो शिक्षक शिक्षिका थी उसके संग उसका कुछ जमा नहीं। मामी का हर समय कोई भी किताब खो बैठते थे, कुछ भी पढ़ाई में ध्यान नहीं था। हर समय उसका मन पढ़ाई रहता था। वो गांव में वो नदी के वही जो माझी लोग जो कहते थे कि एक बाँव मेरे ना दो दो बाहु नहीं मिलता, एक बाहु नहीं मिलता, उसी पर उसका ध्यान रहता था। हर समय में वो वही सोचता था कि कब उधर जाए और कब उसका जीवन में वही दिन फिर से वापस आए। इसी को सोचते सोचते एक दिन उसका किताब खो गया। मामी ने बोला कि मामी तो बहुत डांटे उसको, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि सोचा चले ही जाए घर से निकल पड़ते हैं। बहुत बारिश में वो भीग कर उसका तबीयत खराब हो जाता है। फिर सारा दिन उसको ढूंढते रहते हैं। फिर पुलिस में जाकर जब उसके बारे में रिपोर्ट किया, तब जाकर पुलिस ने उसको स्टेशन से वापस लेकर आया। लेकिन उस समय फटीक के शरीर में बहुत ही बुखार था, तो इस बुखार के ज़रिए वो एकदम सज्जा ले लिया। तो उस सैया में भी वो माँ के बारे में सोचते थे और विश्वम्भर बाबू ने जाकर उसको माँ को लेकर आया। लेकिन तब क्या हुआ, फटीक का और दिन नहीं था, वो एकदम अपने जीवन से ही छुट्टी ले लिया। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि फटीक के जीवन में क्या हुआ कि वो सिर्फ उसका जो ये जो विद्यालय से छुट्टी, अपने कर्म जीवन से छुट्टी, ये एक तो छुट्टी होता है। और सारा जीवन से जो छुट्टी मिलता है वो तो मतलब वो अपने जीवन से ही
छुट्टी ले लिया। तो इस कहानी के जो भी अंत होता है बहुत ही मर्मस्पर्शी है, जिसमें हम देखते हैं कि फटीक की माँ आता है, फटीक को माँ माँ कहते कहते पुकारते पुकारते ही फटीक का जीवन चला जाता है। फटीक का जो भी मन में था कि वो गांव में पहुँचे और वो जो नदी का किनारा उसको जो बार बार बुलाता था उसको और नहीं मिला। तो अब जब फटीक का अंत में एक ही बात वो बोलते हैं कि माँ अब मेरी छुट्टी हुई और मैं अब घर जा रहा हूँ माँ। मतलब जब समय था तब कोई उसको लेकर उस घर में नहीं लेकर गया, तो आपने वो जीवन से ही छुट्टी ले लिया। इसके बाद पाठ का अंत बहुत ही मर्मस्पर्शी है। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि फटीक का जो चरित्र है यही तुम लोगों के सामने आएगा कि फटीक का चरित्र चित्रण, मामा विश्वम्बर बाबू, माँ का चरित्र चित्रण, माखन लाल का चरित्र चित्रण, ये सब 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं ये सब तुम लोगों को इसके बाद मैं दे दूँगी, ठीक है।